बरसपुरी वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी नाजिया जावेद ने आज बरसपुरी इलाके का दौरा कर लोगों से वोट साहब आज बरसपुरी में आप दौरा कर रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन मिला है यहाँ पर? देखो, हम घर घर जाके दस्तक दे रहे हैं और ऊपर वाले की दया से पूरा समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से कहा जाता है कि आप मुस्लिम उम्मीदवार हैं, आपको गैर मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा, क्या उनकी बातों पर जो विपक्षी इल्जाम लगा रहा? तो हमारे जो विधायक हैं हसन अहमद साहब, उन्होंने एक ही नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम एकता। हम कावड़ कैंप भी लगाते हैं, 15 साल से हम कावड़ कैंप भी लगाते हैं बृहस्पति के अंदर, यमुनानगर के अंदर। डॉक्टर देवेंद्र साहब है, महाराज सिंह जी हैं, विकास कटारिया जी भी हैं, हमारे साथ सब लोगों का समर्थन है। सब लोग, हम सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ चल रहे हैं। किस तरह का विकास कराएंगे अगर मौका मिलता है बृहस्पति के इलाके में? जो सफाई का काम है, गलियाँ नाली का जो काम है, वो जो काम एमसीडी में जो आता है, वो सब काम हम पूरी तेजी के साथ काम करेंगे। हमारे विधायक हसन अहमद साहब ने हमने यही सिखाया है कि काम जब आदमी अपने हाथ में तो काम पूरा करना चाहिए। देवेंद्र भाई जी, किस तरह का कांग्रेस का माहौल है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे कांग्रेस का माहौल इसलिए है कि हसन अहमद जी ने यहाँ पे जो सबसे पहले कांग्रेस ने ही यहाँ पर पानी पिलवाया, हमको गंगा जल जो पिलाया, हसन भाई की देन है। वो भी तो मुस्लिम भाई थे, हसन भाई मुस्लिम थे, तो उन्होंने हिंदू भाइयों को पानी पिलाया। यहाँ पे हम कच्चे रोड थे जो घुटना घुटना पानी में चलते थे, हमारी सड़क हसन भाई साहब ने बनाई एमएलए बनने के बाद में। और जो यहाँ पर विकास हुआ है सिर्फ एमएलए के कारण ही हुआ था, जो कि आज तक यहाँ पर आम पार्टी का एमएलए है हाजी यूनिस, उस मुझे कहना नहीं चाहिए इस बात को, उसको यहाँ पे किसी ने शकल तक नहीं देखी। जब यहाँ पर आया था झोली फैलाकर फकीरों का हिस्सा बनाकर, आज देखिए वो कितना अमीर बन गया। उसमें बृहस्पति के अंदर एक भी गली नहीं बनाई। अगर ये गली में बनी है तो हसन भाई की वजह से बनी है। अगर हम लाइट से जी रहे हैं तो लाइट हसन भाई की आ रखी है। इसी तरह पानी वगैरह। और नाजिया चौधरी को यहाँ से टिकट दिया गया, जावेद चौधरी की मिसिज को। एक वो जुझारू नेता है, आज से नहीं 25 साल से कांग्रेस में वो लड़का काम कर रहा है, उसकी मिसिज को टिकट मिला है। और यहाँ पर अब तक जो भी निगम का काम होगा, इन्होंने हमारे से वादा किया कि मैं बेहतर से बेहतर काम करूंगी। युवा है, नौजवान है, पढ़ी लिखी है। अब तक जो भी था यहाँ पे, जो भी कोई आया वो पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन आज मैं कहता हूँ इस निगम की हमारी जीत से, यहाँ पर जो आप लोगों ने अभी कहा थोड़ा सा कि भाई यहाँ पे हिंदू माहौल है, फलाना माहौल, हिंदू मुस्लिम क्या राम को हम लोग नहीं पूछते? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ जब मैं लगा हुआ? वही तो सवाल मेरा है कि विकास को वोट देंगे जय श्री राम को? हम विकास को वोट देंगे, जो विकास काम करेगा उसको वोट देंगे। महाराज सिंह भी हिंदू है, आनंद गुप्ता जी भी हिंदू है, सुषमा स्वराज भी हिंदू है, विकास कटारिया हिंदू है। क्या हम हिंदू नहीं है? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो यहाँ पर जो है ये कहने का गलत है। राम को हम सभी पूछते हैं, लेकिन राम को क्या बीजेपी वाले पूछते हैं? क्या आप नहीं पूछते? राम रहीम हम लोग कह के करते हैं, तो क्यों करते हैं? दुआ सलाम करते हैं, किस लिए करते हैं? हमारा नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकता के सूत्रधार है हिंदुस्तान के अंदर। जी माता, बढ़िया माहौल है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम शुरू से रह रहे हैं, साथ खाना, साथ पीना, साथ सब कुछ करना। किनको वोट देंगे? हम तो कांग्रेस के। यहाँ भी माहौल कैसा कांग्रेस का? कांग्रेस का बहुत बढ़िया है। जी महाराज जी, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का शुरू से एक उद्देश्य रहा है, जो कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य रहा है गरीब की आवाज़ को उठाना, उसकी लड़ाई को लड़ना, अनऑथराइज कॉलोनियों में काम कराना। हमारे बीच में जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, जितना भी विकास हुआ वो कांग्रेस पार्टी के जब विधायक हसन अहमद जी रहे उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। उसके बाद में 5 साल बीजेपी के विधायक रहे। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, आपने अपने विधायक के कार्यकाल में रहते हुए 5 साल में कितना डेवलपमेंट, कितना विकास बृहस्पति कॉलोनी या पूरे क्षेत्र में कराया? और अब जो है 2-3 साल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने क्या काम कराया? वो सिर्फ काम क्या करते हैं, अब किसी भी कॉलोनी के में चाहे गली का काम हो, चाहे हमारे क्षेत्र में एक विद्यालय है उसका काम हो, वो सिर्फ नारियल फोड़ते हैं। और जिसका नारियल वो फोड़ देते हैं वो काम नहीं होता, उसका ठेकेदार ही भाग जाता है, वो काम नहीं होते। 1.5 साल पहले यहाँ नारियल, अभी मैं सर्वे हुआ था और अभी कई महीने, 6 महीने ज़्यादा हो गए, नारियल फूटे थे, काम नहीं हुआ। तो उनके बारे में तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए पूरे मुस्तफाबाद विधानसभा
क्षेत्र में जहां भी जाओगे वहाँ आपको पता लग जाएगा अब विधायक ने किस तरह के काम किए हैं। तो हमारा कहना यह है अब कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम करती है उसी तरीके से हमारे आने वाले जो काउंसलर हैं जावेद भाई और इनकी पत्नी जो ये काम करेंगे, ये किसी भी ना तो जाति को देखते हैं ना धर्म को देखते हैं। जितना काम मुस्तफाबाद में करेंगे उतना ही काम ब्रजपुरी में करेंगे। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से काम के नाम पे जब होता तो जाति बिरादरी नहीं देखती, लेकिन जब चुनाव होता तो जाति बिरादरी और धर्म में बढ़ जाते हैं। ऐसा है, ये सिर्फ एक ही पार्टी है जो हमें जातियों में बांटने की कोशिश करती है और बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने सिर्फ और सिर्फ जब से बीजेपी पैदा हुई और आज सत्ता में है तो उनके पास एक ही पॉलिसी है, लोगों को जाति और धर्म में बांटने। इसके अलावा उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। आज वो कहते हैं कांग्रेस